नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के अगले वर्ष 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे साल भर चलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के श्रोताओं, बच्चों और युवाओं से इस वेबसाइट को देखने का अनुरोध किया। इस वेबसाइट पर लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस पर अलग अलग भाषाओं में संविधान को पढ़ने का अवसर भी मिलता है और संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में नहीं है, बल्कि इसकी विविधता में भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ भी है। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का अनुरोध किया। एनिमेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि क्रिश, त्रिश और बाल्टी बॉय केटीबी बच्चों में एक सुपरहिट एनिमेशन सीरीज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सीरीज केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होती है। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। आकाशवाणी से इस सीरीज का प्रसारण प्रत्येक रविवार को दिन में 10:30 बजे किया जाता है। प्रधानमंत्री ने विश्व की प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिका लैंसेट का अध्ययन भी साझा किया, जिसके अनुसार भारत में कैंसर का उपचार समय पर शुरू करने की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि समय पर उपचार शुरू करने का अर्थ है 30 दिन के भीतर कैंसर रोगी का उपचार शुरू करना और आयुष्मान भारत योजना ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कैंसर से लड़ने का केवल एक ही मंत्र है, जागरूकता, कार्रवाई और आश्वासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्दियों के इस मौसम में देश भर में खेलों और फिटनेस से जुड़ी कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि लोग फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2025 दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले वर्ष में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने श्रोताओं से अपने अनूठे प्रयासों को #मन की बात के साथ साझा करने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। धर्म को मानवता और परमार्थ से जोड़ने के पैरोकार किशोर कुणाल ने धार्मिक ट्रस्ट के माध्यम से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य अस्पताल सहित कई अस्पतालों के संचालन की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आचार्य कुणाल किशोर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में उम्मीदवारों का धरना प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी है। इधर अभ्यर्थियों ने आज प्रशासन की अनुमति नहीं होने के बावजूद पटना के गांधी मैदान में बैठक की और पुनर्परीक्षा कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहा है। इस दौरान सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक राज्य भर के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी की संभावना है, जिससे ठंड और कनकनी बढ़ेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।